वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने कल का व्लॉग ख़त्म किया था। तो बस हम नारायण पहुँच चुके और होटल भी हमने ले लिया था। रात को गेस्ट हाउस लिया था हमने नॉर्मल से रेंट पे, और साफ़ सुथरा था, क्लीन था, यानी हमारा गुजारा फिट चल गया। होटल के फ्रंट पे जो व्यू था ना, वो ज़रा आप देख के बताएं कि कैसा व्यू है। कमाल से यार, अल्लाह ताला की जितनी भी यानी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इतना ज़बरदस्त व्यू था ना। चलें आप देखें और मुझे फिर बताइएगा। जनाब, तो है ना कमाल का व्यू। तो बस यहाँ पे हमने स्टे किया और इतने थके हुए थे हम, फ़ौरन आते ही रात को सो गए, बिल्कुल कुछ किए बगैर। सुबह सुबह उठे और हमने फ़्रेश होके नाश्ता किया, क्योंकि आज का दिन भी हमारा सफ़र में गुजरने वाला था। लेकिन ये था कि दरमियान में एक दो पॉइंट थे जहाँ पे बाबू सर टाप था और लोलो सर झील थी, वहाँ पे हमने रुकना था। तो बस थोड़ी बहुत तैयारी की और इसके बाद जी हमारा सफ़र शुरू। और यहाँ पे जी नारायण से थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे राफ्टिंग हो रही थी कश्ती पे, और बच्चों ने कहा कि हमने भी करना है। लास्ट ईयर हम आए थे तो बच्चों को अलाउड नहीं किया हुआ था उन्होंने। तो ये वो व्यू है जो वह यहाँ पे देखने पे तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये आबशारें रोड से गुजर रही हैं, लेकिन रिसेंटली इन आबशारों ने जो तबाही मचाई है ना, बस वो तो अब याद करते हुए भी कुछ होता है। चलें जनाब, तो यहाँ पे हम रवां दवां हैं बाबू सर टाप की तरफ। और यहाँ का जो बाबू सर टाप का जो रास्ता है ना, वो तो बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और हम यहाँ पे पहुँच गए लोलो सर झील पे। ये झील अपने नाम की वजह से और पानी के कलर की वजह से मुझे अच्छी तरह से याद है। नहीं तो बंदा है ना कि हर साल माशाल्लाह से विज़िट करते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन 2018 में मैं गई थी ना, तो ये जो झील है ना, इसके पानी का कलर फ्रेश ग्रीन है। तो ये झील अपने कलर की वजह से ना मुझे याद रह गई थी। तो यहाँ पे रुके, थोड़ी देर रुक के हमने पिक्स वगैरह ली। अब हम जा रहे हैं बाबू सर टाप की तरफ। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊंचाई है ना बाबू सर टाप, तो वहाँ पे ना सर्दी बढ़ती जा रही थी, सर्दी भी बढ़ रही थी। फिर देखते ही देखते थोड़ी देर बाद इतने बादल हो गए ना, शदीद बादल हो गए। फिर वहाँ पे हम बाबू सर टाप पे रुके और गाड़ी में से जो सामान था ज़रूरी, जैसे बच्चों की कैंडीज़ और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें, वाटर बॉटल्स, ये चीज़ हमने ली, क्योंकि हम वहाँ पे टॉप पे जाना चाह रहे थे और थोड़ी देर हमने कहा टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला रवाना हो जाएंगे ऑन द वे टू स्कर्दू। लेकिन यहाँ पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे वो था ज़िप लाइन थी, और बच्चों ने कहा जी मम्मा, हुसैन और ज़ारा ने, हमने तो ज़िप लाइन लेनी है। तो बस फिर ज़िप लाइन बच्चों को दिलाई। और यहाँ पे तकरीबन हमें कोई आलमोस्ट 2 से 3 घंटे हमें वेट करना पड़ा। और यहाँ जैसे ही रुके ना, तो बच्चों की जैकेट्स वगैरह मैंने निकाल ली। बच्चों को मैंने कपड़े, नॉर्मल शर्ट्स पहनाई हुई थी, लेकिन जैकेट्स वगैरह मैं लेके गई थी, मुझे आइडिया था। और अपनी भी कैप शॉल निकाल ली मैंने, क्योंकि सर्दी यहाँ पे अच्छी खासी थी। शर्ट मैंने डाइनर की ली थी, कैजुअल से कपड़े पहने हुए थे साथ में, क्योंकि मुझे पता था कि ये दिन सफ़र में गुजरने वाला है। बच्चों की बारी आ गई है और बच्चे अब जा रहे हैं ज़िप लाइन लेने के लिए। तो जी जनाब, यहाँ पे एक भाई ठहरे थे, वो ज़ारा को कह रहे हैं पंजाबी ज़बान में, पुत्री के तू तो ना जा, तेरा जितना वज़न है ना, तूने दरमियान में जाके ज़िप लाइन में ठहर ही जाना है। तो यहाँ पे सब हंसने लग गए कि इतनी छोटी बच्ची। अभी तो हसन रो रहा था, मुस्तफ़ा रो रहा था। डर लग रहा है। ज़ारा का कब है? ज़ारा का हो रहा है? ऊपर जाओ, एक मिनट है, ज़ारा के साथ जाना। तो यहाँ पे हसन कहता है ज़ारा को, ज़ारा यू आर इंसिजिंग। वो है क्या कह रहे हो? वो तो मैं इसको कहना चाह रहा था, ज़ारा यू आर एक्साइटेड। जैसे ही मोहम्मद हुसैन ने स्टेयर्स चढ़ी तो कहने लगा कि मम्मा मुझे तो डर लग रहा है। मैंने कहा जाओ आप अच्छी तरह से, ठीक है ना, ब्रेव बन के जाओ, कुछ नहीं होता। नहीं, पिक्चर नहीं बनाएंगे। क्यों? ये चली जाएगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चेक करें, यहाँ पे भी इनकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती बहन भाइयों के आपस में। डरना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुसैन? काफी टांग रही थी। ज़ारा आप बताओ कैसा फील हुआ है? मजा आया? डर लगा? मैंने कहा ज़ारा की वीडियो बना दो, लेकिन ज़ारा जल्दी आ गई।
अंकल ने कहा साइड हो जाओ, हो जा की वीडियो बना रही थी। लैंडिंग में बहुत तंग हो रहे थे। मज़ा आया? बस जी, तो सर्दी तो पहले भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, तो शुक्र है हम टाइमली फ्री हो गए थे। बच्चों ने अपनी ज़िप लाइन ले ली। अब यहाँ हम बाबूसर टॉप को अलविदा कहेंगे और हम अब अपने फ़र्दर डेस्टिनेशन पे रवाना हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे बारिश जब होती थी ना, तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा फॉग हो जाती थी, जिसको हैंडल करना मुश्किल। मैं तो वही आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं तो मेंटली ड्राइवर हूँ, फिज़िकली नहीं हूँ, मेंटली ड्राइवर हूँ। तो मैं बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट होके बैठी थी। और ऊपर से जब जो रास्ता स्टार्ट था ना, उसमें ना उतराई थी, और स्पेशली पुलिस वाले यहाँ पे ठहरे थे, ट्रैफिक पुलिस थी आई थिंक, जो बता रहे थे कि एक तो बारिश है, दूसरा यहाँ पे उतराई है, तो आप लोगों ने स्पीड बहुत मिनिमम रखनी है। वैसे भी माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर स्कर्दू का रास्ता स्टार्ट हो गया है, जो जनाब हम टिकटॉक्स में देखते हैं या वीडियोस में देखते हैं। तो वही ड्रीम रोड कहेंगे, ड्रीम रोड ट्रिप कहेंगे, जो भी कहेंगे, ये पाकिस्तान नहीं लगता। एक तो कारपेटेड रोड हैं, ऊपर से इतनी खूबसूरती, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। और जनाब थोड़ी सी ग्रीनरी बाबूसर टॉप के अगले हिस्से तक थी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके बिल्कुल खुश्क पहाड़ स्टार्ट हो गए, और पहाड़ों के कलर डिफरेंट थे, डार्क ब्लैक कलर। यहाँ पे बच्चों को दिख गई जी रेनबो, और रेनबो देख के बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए। और ये देखें जी, पहाड़ के बिल्कुल सेंटर पे धूप पड़ रही है, और इतना प्यारा व्यू क्रिएट हो रहा है ना, बस खुदा की जो है ना कुदरत, वो बड़ी कमाल की थी इन जगहों पे। और ये वो नज़ारे होते हैं कि अब आँखों को भी ना बड़ी तकवीयत पहुंचती है इन नज़ारों को देख के। तो जनाब ये रात का सफ़र हो गया शुरू, और यहाँ पे रोड में कोई भी नहीं था। एक ही गाड़ी हमें मिली जो हमसे आगे थी, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यासिर गाड़ी इसके पीछे रखनी है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। वो गाड़ी वाला तो था ना, वो हमसे ज़्यादा डरपोक था, वो रुक गया। बस जनाब अल्लाह ताला को याद करते हुए हमने ये सफ़र तय किया, और तकरीबन कोई रात के 11-12 बजे हम स्कर्दू पहुँचे थे। और जिस होटल में हमने स्टे करना था बल्तिस्तान रिज़ॉर्ट पे, वहाँ पे हमें रूम नहीं मिला। फ़्लाइट डिले हो चुकी थी मौसम की ख़राबी की वजह से, तो इसीलिए उन्होंने हमें किसी और होटल में रेफ़र किया, और वहाँ पर हमें रूम दिलाया और बताया कि कल को इंशाअल्लाह ताला हम आपको रूम प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।